दोस्तों भारत एक तरफ डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहता है, लेकिन एक बड़ी तादाद में भारत जो है वो असला खरीद रहा है। आपको शायद नहीं पता माज़रत चाहता हूँ, आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं बताता चलूँ कि भारत तकरीबन 73,000 के करीब 6716 राइफ़ल्स जो है वो खरीद रहा है। और ये एम्यूनेशन एंड पिस्टल मेकर एक कंपनी है सिग्स और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भारत जो है एक नया उसने ऑर्डर दिया है तकरीबन 73,000 राइफल्स का। बहुत महँगा ऑर्डर है ये। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो एक ऑर्डर है ना, इससे पहले भारत ने ऑलरेडी ऑलरेडी भारत ने तकरीबन इसी तादाद के करीब जो गन्स हैं वो ली हुई हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी नेशन। आज हम बात करेंगे दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर जो बाइडेन ने कॉल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनसे हैव डिमांड की है कि आप जो है रशिया को मनाएं और रशिया यूक्रेन की जो जंग है वो ख़त्म करवाएं, हमारे बीच जो है पीस एग्रीमेंट करवाएं। 1947 में आज़ाद होने वाला मुल्क आज ग्लोबली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि दो बड़ी पावर, रशिया भी एक वक्त में सुपर पावर रहा और अमेरिका तो ऑलरेडी सुपर पावर है, और दो सुपर पावर के बीच जो है सुलह कराने के लिए इंतखाब किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। मोदी साहब ने जो बाइडेन की कॉल को भी कंफर्म किया, भारतीय मीडिया ने भी कंफर्म किया है, अमेरिका मीडिया ने मोदी साहब को जो मैसेंजर ऑफ पीस तक कह डाला है। इसके साथ साथ मोदी साहब ने पुतिन को भी कॉल की है और ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो खित्ते के अंदर जो तब्दीली है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी वर्ल्ड इकोनॉमी पे, दुनिया की जो इन्फ्लेशन है, और साथ साथ मोदी साहब का जो है रोल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया क्या डिसीजन लेगा, क्या वाकई इंडिया पुतिन को मना लेगा, इन तमाम बातों पर बातचीत करेंगे आज के शो में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, भारतीय सेना के हथियार में भारी इजाफा होने जा रहा है। खबर है कि अमेरिका के साथ 70,000 से ज़्यादा बंदूकों की एक डील हुई है। बीते साल दिसंबर में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली काउंसिल ने इन बंदूकों की खरीद पर मुहर लगा दी थी। खास बात यह है कि यह खरीद ऐसे समय पर होने जा रही है जब सीमा पर चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते तलखन बने हुए हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस वीडियो पर क्या रिएक्शन देता है और उनका इस पर क्या कहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि एक तरफ हम ये महसूस करते हैं और हमने ये देखा कि भारत जो है वो उसको चाइना की तरफ से चलो है चैलेंज, लेकिन भारत जो है ये गन्स को कश्मीर के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी। सो भारत कह रहा है कि दिस इज़ ऑल फॉर द एंटी टेरर ऑपरेशंस। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारत जिस मर्जी मकसद के लिए गन्स ले अमेरिका नहीं पूछता। यार बात तो फिर आ गई, बात तो आ गई पैसे की, बात तो आ गई रिसोर्सेज की, बात तो आ गई कॉन्टैक्ट्स की। अब जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, पुलिस, फौज तो फौज, पुलिस के पास भी अमेरिकन सिक्स और ये जो असॉल्ट राइफल्स और पिस्टल्स हैं, ये मैं पढ़ रहा था कि ये ग्लॉक से ज़्यादा बेहतर है। इसका जो पिस्टल है वो ग्लॉक से ज़्यादा बेहतर है। सो उन्होंने पुलिस को भी ये दे दी है। आर्मी के पास पहले थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, एलएसी एंड एलओसी दोनों के ऊपर। ठीक है। सो इंडिया के पास पैसे तो हैं, तो वो दे वांट टू गिव अ मैसेज टू देयर फोर्सेस कि पाइन हम आपके साथ हैं, आप ये गन्स इस्तेमाल करें, टका के इस्तेमाल करें, और हम आपको हर तरह की सपोर्ट देंगे। और मेरा ख़्याल ये है, जो मेरी रीडिंग है और जो मैंने थोड़ी रिसर्च की है, कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है इज़ द फर्स्ट पुलिस इन द एंटायर कंट्री जिनको ये राइफल दी जा रही है। सो इट मीन्स कि इंडिया इज़ मेकिंग इट श्योर दैट ऑल दीज राइफल्स आर फॉर द काउंटर टेररिस्ट पर्पसेस। ठीक है। और इनके पास 100 के ये जो MPX 9mm पिस्टल्स भी मौजूद हैं कश्मीर की पुलिस के साथ। रशिया की बात की, पुतिन को जब मोदी साहब ने हक की तो इसको यूरोपियन मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर के सामने रखा कि आप इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है। मोदी साहब ने पुतिन को हक की तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा कल्चर का हिस्सा है, आपके यहाँ कल्चर का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन हम मोदी को हक करें। आज वो हक को जो बाइडेन यूज कर रहा है कि भाई पुतिन नु मना लो, ताड़ी गाल सुनता है, आपका दोस्त है, अमेरिका नहीं चल रहा, यूरोप नहीं चल रहा। और अमेरिका क्या लिख रहा है मोदी जी के बारे में, वो कह रहे हैं कि ये मैसेंजर ऑफ पीस है पीएम मोदी। सर
कितना बड़ा टाइटल है ये। Shaila, there are many differences, there are many signs in this visit that will elaborate and show you that this visit is not a normal and a simple visit. It has many indications. इसमें बहुत से signs and बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जिसको देखकर आप बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें, रशिया में गए आप, मोदी जी गए, जयशंकर गए, उनकी डू यू नोटिस सम बॉडी लैंग्वेज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर जयशा? दे वर वेरी pleasant, calm, cool, and there was a very healthy environment between Putin and मोदी जी। आपने देखा होगा कि दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहटों का तबादला भी हो रहा था। There was no stress between all of these personalities। एक दूसरों से जप्पियां भी डाली जा रही थी और इस तरह की आपको environment दिखाई दे रही थी। It was a good sign। इसके साथ साथ do you feel the difference when Narendra Modi has met Zelensky? You have seen Zelensky के मुंह पर 12 बजे हुए थे। सर वो तो परेशान था। सिर्फ एक टाइम मुस्कुराया जब मोदी साहब ने उसको 4 हॉस्पिटल पोर्टेबल गिफ्ट किए। सिर्फ जेलेंस्की उस टाइम स्माइल पास किया। सर उस पे प्रेशर है। देखें, जेलेंस्की पर प्रेशर है तो नरेंद्र मोदी पर भी कोई कम प्रेशर नहीं है। इस वक्त रशिया का दौरा करके यूक्रेन की तरफ मुड़ जाना तो ये कोई आम बात नहीं होती खारजा पॉलिसी में कि दो बड़े ममालिक को इस तरह अपने खारजा महाज पर जोड़ के रखना कि एक बहुत बड़ा मुल्क जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के एतबार से और एक और ताकतवर मुल्क जो कि नाटो का हिस्सा है और बड़ा ही ज़बरदस्त अमेरिकन अलाय माना जाता है, तो इस तरह के दो ममालिक और उनमें जंग भी चल रही है। वो तो देखें जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है। अब देखें बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जो बाइडेन को लेकर रहे हैं। देखें, जय शाह को तो इसका क्रेडिट जा रहा है, मोदी को भी क्रेडिट जा रहा है जिस तरह की वो खारजा पॉलिसी इस वक्त लेकर चल रहे हैं। दैट इज नॉट ए जोक। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप ऑन ए लार्जर स्केल। ठीक है, आजकल तो हमारे यहाँ तो 2-3 सूबों में एक जो कहना यकजाई मुमकिन नहीं हो पा रही। वो मुल्कों को मिलाने पर जो है उनकी बातचीत हो रही है। मोदी ने कहा है कि मुझसे मदद मांगो। वो कैसे? मोदी ने जो बाइडेन को क्या कॉल करो? मोदी का काम ही नहीं है ना, ये मोदी का काम है चाय बनाना, वो चाय बनाए। सर अब इस चीज से आप निकल जाए, वर्ल्ड उसको मैम उसको पॉलिटिक्स आती नहीं है अभी तक। वो मर्डर जो रेप केस है उसके अपने मुल्क में हुआ है ना। वो आप कोलकाता केस की बात कर रहे हैं? जी, हाँ, पकड़ लिए। वो तो कोलकाता की गवर्नमेंट देखेगी ना। कोलकाता की गवर्नमेंट इंडिया में है। कोलकाता हाँ इंडिया में ही है। इंडिया का जैसे हमारे केपीके के मसले केपीके में हल होते हैं, पंजाब के मसले पंजाब के। मोदी से जो बाइडेन क्यों मांगेगा? जो बाइडेन के पास इतना फारिग टाइम है। तो जो बाइडेन ने फिर कॉल क्यों किया है? कॉल तो पूछने के लिए की होगी ना कि कलकत्ता रेप केस जो हुआ है उसके मर्डर पकड़ लिए। नहीं सर मेरी बात सुनिए, अमेरिका ने खुद इस चीज की तस्दीक किया है कि जो बाइडेन ने कॉल किया है वो तो कह रहे हैं कि मोदी साहब मैसेंजर ऑफ पीस हैं। अमेरिका ने एक और तस्दीक की थी कि उसामा बिन लादेन को मार दिया पाकिस्तान में। हकीकत है? तो हकीकत नहीं है। आप बताएं। हकीकत ही है। देखा आपने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में कब आया था? तब तो मैं शायद बहुत छोटी थी। मैंने मारा क्यों था? मारा क्यों था? 9/11। हाँ। 9/11 किसने करवाया? किसने कराया था? कॉन्स्पिरेसी एक चीज होती है ना। हाँ। हर चीज के पीछे कॉन्स्पिरेसी होती है। कॉन्स्पिरेसी कौन करता है? कौन करता है? यूएस से। अच्छा फिर? यूएस से क्यों करता है कॉन्स्पिरेसी? हाँ। सुपर पावर है, अपनी अच्छा। पावर दिखाने के लिए। हाँ। पावर दिखा रहा है वो, इंडिया पे भी दिखा रहा है। हाँ। सब पे दिखा रहा है। लेकिन इंडिया तो उसकी पावर में नहीं आ रहा है। इंडिया ने यूएस ने तो ये भी कह दिया था रशिया से ऑयल ना खरीदो। मोदी साहब ने जम के तेल खरीदा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि इंडिया या पाकिस्तान उसकी पावर में नहीं आते। सब आते हैं, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, पूरा एशिया यूएसए की पावर में ही है। लेकिन आज अगर यूएस इतना पावरफुल है तो मोदी साहब के पैरों में क्यों बैठा हुआ है? पैरों में कहाँ बैठा है वो? आपको लग रहा है वो तो आप ऐसे कहें कि अफगानिस्तान के तालिबान के पैरों में भी बैठ गया वो। हाँ। आपको लगता है वो बैठा है? हाँ। कॉन्स्पिरेसी एक चीज होती है, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। कॉन्स्पिरेसी है वो उसकी। अच्छा, वो सारा उसी के तहत। कॉल का क्या रिजल्ट निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि इंडिया भी तबाह हो जाएगा पाकिस्तान की तरह। वो कैसे? जैसे अभी देखना पाकिस्तान कैसे हुआ तबाह, इमरान खान के साथ क्या किया। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी साहब अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो प्रेशर उन पे भी आएगा? नहीं, वो बात मनवानी नहीं है उन्होंने। मोदी के कह देने से जंग थोड़ी रुक जाएगी। रशिया पागल है या अमेरिका पागल है? मोदी के कहने पे वो दोनों क्यों जंग रोकेंगे? इंडिया की मदद क्यों मांग रहे हैं? मदद नहीं मांग रहे, कॉन्स्पिरेसी है। अपनी पावर दिखा रहे हैं वो कि हम आपको भी दबा सकते हैं। आर्टिकल्स दिखते हैं कि मदद मांग रहे हैं। वो तो ये तो आप जैसे जर्नलिस्ट का काम है ना, क्वेश्चन मार्क। अब अमेरिका जो है रशिया में जानबूझ के यानी कि अपना जो वेपन है सप्लाई कर रहा है। और दुनिया में मैं आज से कुछ साल पहले सोचता था कि सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है दुनिया में,
और मेरी नज़र में ये था कि हेल्थ और एजुकेशन सबसे बड़ा बिजनेस है, मैं बता देती हूँ हथियार लेकिन नहीं, बेचना। वेपन सिस्टम सबसे बड़ा सिस्टम है। और वेपन सबसे ज़्यादा जो सेल आउट कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। और देखें, एक अगर कफन वाले की दुकान है तो उसकी रोज़ी कैसे चलेगी, लोग मरेंगे। तो अमेरिका अगर वेपन बना रहा है, वेपन सप्लाई कर रहा है, तो वो किस तरह खाएगा, जंग लगेगी। आप देखेंगे लास्ट अमेरिका के कुछ 100 साल उठा के देख लें, 50 साल उठा लें, वो हालत जंग में है। कभी ईरान में, कभी इराक में, कभी यमन में, कभी लीबिया में, कभी अफ़गानिस्तान में। 20 साल उसने अफ़गानिस्तान में फ़ाइट की है। तो उसका यही है ना कि वो देखें अपनी वेपन, ये कुछ लोग हैं जो वर्ल्ड को दुनिया को चला रहे हैं। लेकिन सर इस वक्त दुनिया जो है इंडिया में भी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना। आप देखें कैसा मुल्क देखें जो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आ रहा, रशिया से तेल खरीद रहा है, वही तेल जो है रिफाइन करके यूरोप को सप्लाई कर रहा है, चाइना से भी ट्रेड कर रहा है। अभी जो है यूक्रेन भी गए, जेलेंस्की को भी 4 से 5 हॉस्पिटल गिफ्ट कर दिए। आप देखिए उनकी पॉलिसी कितनी फ्री और कितनी फ्रीली वो जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पूरे रीजन अच्छा, में। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, आपको भी नहीं पता होगा। ये असल में जंग है क्या? ये असल में जंग, इट्स अ न्यू टाइप ऑफ क्रूसेड। जैसे सलाहुद्दीन अयूबी ने आलमी एक जंग लड़ी थी, तब वेपन्स और थे, घोड़ा था, तलवार था, नेज़ा था। अब क्या है, पिस्तौल है, गन है, मिसाइल है, ठीक न्यूक्लियर वेपन। और ये असल में जो आप सोच रही हैं ना कि ये जंग लगी हुई है, ये असल में जंग ना पैसे की है ना किसी टेरिटरी की है। क्योंकि अमेरिका एक, देखें, एक जजीरे पे अमेरिका के दरवाजे पे जंग नहीं जा सकती। और अमेरिका को खुद CIA हैंडल कर रहा है, जो डेमोक्रेसी का दावेदार है पूरी दुनिया में। CIA को अब कौन हैंडल कर रही है? डीप स्टेट। और डीप स्टेट कौन है? ये यहूदी हैं, ज्यूज़ हैं। और ये इस चीज़ की जंग है कि आपने सुना होगा बैतुल मक़दस, ठीक है, उस जगह, जी, उस जगह पे 2000 से 70 साल पहले रोमन्स ने इनका सेकंड टेंपल तबाह किया था। फर्स्ट टेंपल जो इनका यहूदियों का था वो बेबीलोनियंस ने। मतलब आप कह रहे हैं कि ये हैकले सुलेमानी की जंग है? हैकले सुलेमानी की जंग है ये। असल में मस्जिद अक्सा को शहीद करके, और ये सारे उस तरह ना अपने, यानी कि देखें ना, शतरंज होती है, वो सिर्फ एक चाल नहीं होती, वो चारों साइडों से चालें चलते हैं। अभी ये इन फ्यूचर आप देखेंगे कि चाइना और ताइवान का इशू जो है वो क्रिएट होगा, क्योंकि अमेरिका को अभी ये जो रशिया और चाइना है ना, ये अमेरिका को डिफरेंट साइड से घेरना चाह रहे हैं। यानी कि इसकी आप कह लें कि डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं कि 3 जगह पे लड़ेगा या 4 जगह पे लड़ेगा तो उसकी वो पावर ऑफ अटैक नहीं रहेगा उसका। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारत ने अमेरिका से 73,000 SIG से और असॉल्ट राइफ़ल की डील की है। ख़ास बात यह है कि ये सेना के लिए पहले खरीदी गई ऐसी 72,400 बंदूकों की ज़ख़ीरे में शामिल होगी। SIG 716 राइफ़ल जिनकी मारने की क्षमता 500 मीटर है, ये चीन और पाकिस्तान से लगे सीमाओं पर तैनात सैनिकों को दी जानी है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि रूसी AK-230 क्लेसवेन राइफ़ल के निर्माण में आ रही देरी के चलते भारत ने 72,400 SIG 716 बंदूकों को आयात करनी पड़ी है। समझौता 647 करोड़ रुपये में हुई थी। इनकी 66,400 बंदूकें थल सेना, 4,000 वायुसेना, 2,000 नौसेना को दी जानी थी। बीते साल दिसंबर में इसे खरीद पर सरकार ने मोहर लगा थी। साथ ही सेना के 40,949 लाइट मशीन गन भी खरीदे हैं, जिसमें अनुमति 2,165 करोड़ रुपये खर्चाएंगे। इस पहले 35,203 कालेस्कर राइफल मिली थी, जो उत्तर प्रदेश के अमेठी के करवे एंडर्स फैक्ट्री में तैयार हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में करोवा फैक्ट्री में ऐसे 6,01,203 राइफल तैयार होने हैं। इनकी रेंज 300 मीटर की होती है। साल 2018 में हुई इस प्रोजेक्ट के ऐलान किए गए थे, लेकिन कीमत रॉयल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र समेत कई परेशानियों के चलते विलंबित हो गई थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।